इस वक्त हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल नूह हिंसा के बाद बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की चिंगारी मेवात में भड़क चुकी है। मेवात के लोगों का कहना है कि जो ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान 31 जुलाई को हिंसा भड़की थी, उसमें बीजेपी का एक बड़ा रोल था। बीजेपी ने ही कथित गोरक्षक मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को बढ़ावा दिया था, जिसके बाद उन्होंने हिंसा को भड़काने का काम किया था। इस बात को लेकर मेवात के लोगों में इतना गुस्सा है कि मेवात के लोगों ने अब ठान लिया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। जिसके बाद मेवात के कई बीजेपी नेताओं में अपने राजनीतिक करियर को लेकर चिंता की लकीरें हैं और बताया जा रहा है कि मेवात से कई भाजपा नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। बता दें, साल 2019 में बीजेपी ने मेवात में पहली बार तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी। जाकिर हुसैन 4000 वोटों से चुनाव हारे थे, वहीं नसीम अहमद ने 3000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। अब चौटाला परिवार के बंटवारे के बाद दोनों नेता बीजेपी में गए और दोनों नेताओं ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। आपको बता दें, जाकिर हुसैन और नसीम अहमद, इन दोनों नेताओं ने अपने एरिया में बीजेपी को जिताने के लिए खूब ताकत झोंकी है और दोनों नेता साल 2024 में चुनाव लड़कर विधायक बनने का सपना भी देख रहे थे। लेकिन नूह हिंसा के बाद अब बीजेपी से जुड़े सभी नेताओं को अपने राजनीतिक करियर को लेकर चिंता सताने लगी है, या फिर ये कहे कि अब बीजेपी नेताओं के लिए मेवात से साल 2024 का चुनाव लड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जाकिर हुसैन और नसीम अहमद ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को तगड़ी टक्कर दी थी, लेकिन अब लग रहा है कि भाजपा की राजनीति मेवात क्षेत्र में अपने हाशिए पर जा रही है और मेवात में पूरा मुकाबला कांग्रेस और चौटाला परिवार के बीच देखने को मिलेगा। हालांकि चौटाला परिवार की ओर से इस मुकाबले में इनेलो होगी या फिर जेजेपी, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन ये अब साफ हो चुका है कि मेवात के लोग भाजपा से काफी ज्यादा नाराज है और सभी भाजपा के खिलाफ ही वोट डालने के मूड में है। मेवात में अपने हाशिए पर खड़ी बीजेपी को जाकिर हुसैन और नसीम अहमद ने मजबूत करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन अब नूह हिंसा के बाद ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी को यहां पर मजबूत होगी या फिर मुस्लिम वोटर बीजेपी को वोट देंगे। बता दें, बीजेपी ने जाने के बाद जाकिर हुसैन को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि बावजूद इसके मुस्लिम वोटर बीजेपी को किसी भी सूरत में वोट नहीं देंगे, जिसे देखते हुए मेवात के बीजेपी नेताओं में भगदड़ मच चुकी है और वो अपने लिए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। मेवात हिंसा के बाद बने हालात बता रहे हैं कि बीजेपी नेता लक्षण चौधरी, नसीम अहमद और जाकिर हुसैन बीजेपी छोड़ सकते हैं और अगर फिर भी ये किसी मजबूरी में 2024 का चुनाव लड़ते हैं तो इन्हें पहले से पता है कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब इन नेताओं के पास सिर्फ कांग्रेस में जाने का विकल्प बना हुआ है, तो क्या मान ले ये नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? तो बता दें, कांग्रेस में पहले से ही मेवात से मामन खान, आफ्ताब अहमद और मोहम्मद इलियास जैसे बड़े नेता शामिल हैं, जो अच्छे खासे वोटों से जीतकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इन्हें ही तवज्जो देगी, ना कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताने वाले नेताओं को। जिसके बाद कह सकते हैं कि मेवात के बीजेपी नेताओं के लिए अब सिर्फ इनेलो और जेजेपी ही विकल्प हो सकता है। फिलहाल कुल मिलाकर देखें तो मेवात के मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ ही वोट करने वाले हैं, जिसके बाद मेवात के बीजेपी नेता अपने राजनीतिक करियर को लेकर चिंता में हैं और बीजेपी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।